अपनी सोच को बदलो। बहुत दिनों पहले की बात है, एक बहुत बड़ा नेता हुआ करता था। वो एक दिन एक साधु से मिलने गया। उसने उस साधु के बारे में बहुत कुछ सुना था। वो साधु एक छोटे से गांव में एक छोटी सी कुटिया के अंदर रहता था। तो वो नेता उस साधु से मिलने वहां गया और साथ में उसके संग उसके बॉडीगार्ड भी थे जो उसके संग हर जगह जाते थे। तो नेता ने उसकी छोटी सी कुटिया के अंदर प्रवेश किया और अंदर देखा कि वो बहुत ही छोटी सी कुटिया में लोग एक दरी में बैठे हुए हैं। और जैसे ही उसने प्रवेश किया, उसने सोचा कि जैसे ही वो प्रवेश करेगा, सबका ध्यान जो है वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, जैसा कि अधिकतर होता था जब वो और जगह जाता था। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो साधु थे वो किसी और व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे और वो उसमें व्यस्त थे, और सारे जो वहाँ पे और भी लोग आए थे वो उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। ऐसा देखकर नेता को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि यहाँ पे मेरा कोई सम्मान नहीं कर रहा है, मेरे लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, किसी ने मुझे नमस्कार नहीं किया। ऐसा सुन के उसे बहुत क्रोध आया और उसने साधु को बीच में ही टोक कर बोला कि हे साधु, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। पर साधु ने कहा कि अभी आप रुको, मैं अभी इस व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ, इसके बाद मैं आपकी बात सुनूंगा। ये बात सुनकर नेता को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे बड़ा अपमान फील होता है। वह साधु को उसी बीच में बातों में काटते हुए बोलता है कि हे साधु, तुझे किस बात का घमंड है? मुझे पता चल गया है तू यहाँ जो बैठा हुआ है ये सबके पैसे लूटने के लिए बैठा हुआ है। तुझे पे कोई भी ज्ञान नहीं है, तुझे किसी चीज़ का भी ज्ञान नहीं है और यहाँ तू बस सबको लूटने के लिए बैठा हुआ है, और मैं तेरा ये पर्दा सबके सामने फाश कर दूँगा। तो साधु उसकी बातों को सुनता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी किसी भी बात से कोई भी आपत्ति नहीं है जो तुम बोल रहे हो। ये सुन के उसको और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है नेता को, और वो बोलता है तुझे किस बात का घमंड है? मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे मेरा अपमान हो रहा है, कोई भी मेरे सत्कार के लिए खड़ा नहीं हुआ। साधु चुपचाप बैठा रहता है। उसे चुपचाप देख के नेता का गुस्सा बढ़ता जाता है, और फिर बाद में जब नेता बहुत कुछ उल्टा सीधा उसके बारे में बोल देता है, फिर साधु उसको बोलता है कि हे व्यक्ति, आप मेरे लिए जैसे और व्यक्ति यहाँ आए हैं आम उन्हीं व्यक्तियों की तरह हैं। मुझे आपसे कोई भी परेशानी नहीं है। आप एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं जो दूसरों का भला करते हैं और दूसरों के भले के बारे में सोचते हैं। ये बात सुन के जो नेता था वो बड़ा खुश हो गया कि इसने तो मेरे बारे में बहुत ही अच्छी बात कर दी, और वो एकदम से खुश होके और साधु को हाथ जोड़ के वहाँ से चला गया, और उसके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान थी। फिर वो अपने घर पहुंचा। घर में उसके जो पिताजी थे वो बैठे हुए ध्यान लगा रहे थे। उसके पिताजी पूर्व नेता थे और उन्होंने लोगों की बहुत सेवा सच्चे मन से की थी। वो जाके अपने पिताजी के पास बैठा। पिताजी ने देखा कि आज मेरे बेटे के चेहरे पे अलग ही मुस्कुराहट है। उन्होंने उससे पूछा कि क्या हुआ? तो बेटे ने बोला, पिताजी, आज मैं एक साधु से मिलने गया था और फिर उसने वहाँ की पूरी कहानी सुना दी। पिताजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम खुश इसलिए हुए क्योंकि उस साधु ने तुम्हें वो सुनाया जो वो खुद है, और तुमने उसको वो बोला जो तुम खुद हो। तो जैसे हम खुद होते हैं उसी तरीके से हम दूसरे इंसान को और इस संसार को देखा करते हैं। तो जो भी तुमने कहा वो तुम्हारी सोच है और वैसा तुम सोचते हो, और जो साधु ने कहा वो उसकी सोच है। इसलिए अगर तुम इस संसार को और किसी और व्यक्ति को बदलना चाहते हो तो उसको नहीं, पहले खुद की सोच को बदलो, तो सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा।
और यही बात हमारे वेदों में कही गई है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, कि ये दुनिया असलियत में जैसी है वैसी हमें नहीं दिखाई देती, बल्कि जैसा हम खुद सोचते हैं हमें वैसी दिखाई देती है। तो अगर आप इस दुनिया को, इस सृष्टि को बदलना चाहते हो तो अपनी सोच को बदलो, तो ये दुनिया खुद ही बदल जाएगी। दोस्तों, इसी के साथ मेरी एक आज की कहानी एंड होती है। और जो मैं आज का DIY बता रही हूँ, ये आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने इसमें बहुत मेहनत करी है। ये DIY बनाने में मुझे कम से कम 4-5 दिन लगे हैं। उसके बाद ये मेरा फाइनली DIY बन के तैयार हुआ है। और कमेंट में बताना आपको कैसा लगा, और फ्यूचर में आप कैसी वीडियो देखना चाहते हो ये भी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो।